हाँ जी भाइयों, नमस्कार। हाथीवाल मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं योगेश हाथीवाल, एलडीसी सेलेक्टेड 2018। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, यह विषय 100 में से 90% लोगों के दिमाग में चलता है। और आज हम जो भी आज यहाँ पे बात करेंगे, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे मैंने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में सीखा भी है और आजमाई भी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 2 बिंदु लिखे हैं। नकारात्मकता से दूर रहे और असफलता को स्वीकार करें। असफलता को स्वीकार करें, तो नकारात्मकता से दूर रहे। यहाँ देखें, जब हम जीवन में कुछ नया प्रयास करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमें कई लोगों का ऐसा सामना करना पड़ता है कि कई लोग 99% लोग आपको कहते हैं कि तू ये कार्य कर सकता है, तू सफल होगा, तू करके देख, मेहनत कर, तू सफल होगा। लेकिन 1% लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं कि तू फेल हो जाएगा, हम ही कर करके बैठे हैं, तू नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि नकारात्मकता 1% उस 99% पॉजिटिविटी को शून्य कर देगी। इससे आपका आत्मविश्वास कम होगा। तो आपका आत्मविश्वास बना कर रखें। आत्मविश्वास सही होगा, बढ़िया 100% होगा, तो आप कोई भी काम को तन्मयता से आप सफल ज़रूर होंगे। आगे देखें, असफलता को स्वीकार करें। असफलता को स्वीकार करने का तात्पर्य यहाँ पर यह आया, असफलता, हम असफलता मिल जाती, किसी पेपर में फेल हो जाते हैं या किसी और कोई काम में असफल हो गए, फेल हो गए, हम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो वहाँ पर हम असफलता को स्वीकार करें कि हाँ हम असफल हो गए। आप पुरानी चीज़ों के सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप आगे से नया प्रयास करें। असफलता के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हम कॉन्फिडेंस भी शून्य रहेगा और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कोशिश करें कि असफलता को सफल बनाने की कोशिश करें। जैसे हम कहीं किसी एग्ज़ाम में बैठे, तो एग्ज़ाम में बैठे हमने मेहनत करी, अपने 100% दिया, लेकिन हम उसमें फेल हो गए। तो आप वहाँ पर ये देख सकते हैं, सोच सकते हैं, उसको आप पॉजिटिविटी ऐसे बना सकते हैं कि जब मैं शुरुआत में पेपर की तैयारी कर रहा था, तो उस समय मुझे बस में बैठना तक नहीं आता था, एग्ज़ाम सेंटर तक ढूंढना नहीं आता था। तो आपने वो भी सीखा। साथ में एग्ज़ाम की तैयारी करते तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जीके, ये इंडिया हो सकता है, ये स्टेट है आपके स्टेट का, दूसरा हिंदी, तीसरा मैथ, चौथा इंग्लिश, यही कॉमन है, और 5वां रीजनिंग। और आपका कोई टेक्निकल सब्जेक्ट हो, जो कोई डिप्लोमा हो, तो उसका आपका सब्जेक्ट मान लो, तो नॉर्मल यही सब्जेक्ट होते हैं। तो आप ये देखें कि जब हम आपको इतना तो आइडिया हो ही जाएगा कि मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी हिंदी तो सही हो गई होगी, हो सकता है मैथ सही हो गई होगी, यानी आपको ऐसा लगा होगा कि कोई ना कोई पेपर उसको सही लगता है, यानी अच्छा लगता है, और कोई पेपर आपको ठीक ठाक है, औसत है, कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगली बार जब तैयारी करें तो मान के चलो कि आपकी हिंदी अच्छी हो गई, तो आप हिंदी को दोबारा ना पढ़ के, आप उस पर सब्जेक्टिव यानी उसका पूरा अध्याय ना पढ़ के, उसका पूरा टॉपिक ना पढ़ के, क्योंकि आप कंप्लीट दोबारा पढ़ोगे तो आपका वही समय खराब होगा। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव पर ले लें, यानी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पर ले लें। ऑब्जेक्टिव से ये होगा कि आपकी वो तैयारी भी नहीं छूटेगी, और ऑब्जेक्टिव से आपका माइंड सेटअप हो जाएगा। और दूसरे के आगे की तैयारी में जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, जैसे हो सकता है हिंदी कर ली आपने अच्छी पहले, तो मैथ कमज़ोर है, तो आप मैथ में ध्यान दें। और मान लो भगवान चाहे ना चाहे या चाहे कि अगली बार आप असफल फिर हो गए, तो आप अगले पेपर में इंग्लिश की तैयारी करें। कोई ना कोई समय ऐसा आएगा कि आप 100% हो जाओगे और आप पेपर निकाल लोगे। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा था कि मैं नौकरी की तैयारी कैसे करूं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो यहाँ सबसे बड़ा रोल उस टाइम पीरियड का होता है जिस टाइम पीरियड में हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। उस टाइम पीरियड में हम दिल और दिमाग को एक जगह नहीं कर पाने के कारण इतनी हेजिटेशन होती है,
घबराहट होती है कि हम ऑप्शन को देख के इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो याद होता है वो और भूल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति को सामना करने के लिए हमें स्मार्ट स्टडी से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान। सब्जेक्टिव तो पढ़ो ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर उससे ज़्यादा ध्यान दो। सबसे पहली चीज़, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो उस सब्जेक्ट की या भर्ती की आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको 8 से 10 घंटे उस टाइम पीरियड में देने ही पड़ेंगे पर्सनल। किसी भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उसको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास तो लेनी ही पड़ेगी। साथ ही उसको क्लास के बाद उसको एक बार बुक से रिवीजन करना पड़ेगा। बुक से रिवीजन के बाद जितना वो मॉक टेस्ट के माध्यम से ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव पर्सन हल करेगा उतना उसके लिए बेनिफिट है। ये आपको यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या अन्य आप कहीं किसी कोचिंग में जाकर बाहर आप मॉक टेस्ट हल कर सकते हैं। साथ ही जिस विषय की तैयारी आपकी होती जाए उस सब्जेक्ट को आप धीरे धीरे कम करके ऑब्जेक्टिव पर छोड़ दें और घंटे 1.5 घंटे उसको रोज़ देवे एवं अन्य टाइम आप दूसरे सब्जेक्टों में देने लग जाए। और सुबह के समय ऐसा सब्जेक्ट पढ़े जिसमें आपकी रुचि कम हो, क्योंकि सुबह के समय मॉर्निंग के टाइम हमारा माइंड बिल्कुल एक्टिव रहता है, फ्रेश रहता है। और शाम के समय हम पूरे दिनचर्या के कारण, हमारे शरीर में थकावट होने के कारण आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़े जिसमें रुचि आपकी ज़्यादा हो।